मिश्रा मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय, आपको त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी देंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि सर जी कि त्रिकोणमिति हमें बहुत कठिन लग रहा है, तो आज हम उस पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप देखिए उसे। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब है कि तीन कोणों को मिलना, तीन कोणों का मिलना। सबसे पहले हमें ये त्रिकोणमिति जो है इसका आधार त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि हमारा समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश होगा। इसे मैंने थीटा मान लिया है। देखिए, थीटा के जिस कोण की मैं बात करता हूँ उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और जहाँ पे हम समकोण बनाते हैं, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जो ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है नीचे, उसे हम आधार का बोलते हैं। इसे मान लीजिएगा ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ये हमारा एक समकोण आ गया है। यदि कहीं दूसरे टाइप का त्रिभुज बना हो, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज बना दिया गया यहाँ पे, आपको थीटा दे दिया गया हो। थीटा का मतलब है कोई भी कोण हो सकता है। यहाँ पे आपको थीटा दे दिया गया, आपको ये बता दिया गया कि ये आपका समकोण होगा। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा, यानी 90 अंश का होगा। और इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए। ए बी सी, सॉरी यहाँ पे सी होगा, ए बी सी। तो देखिए, जब इस कोण की मैं बात करूंगा तो इस कोण के लिए जो हमारा होगा ये लंब हो जाएगा। और देखिए 90 अंश यहाँ पे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी। और अब जो एक अन्य भुजा बची हुई है वो हमारी आधार हो जाएगी। यदि इंग्लिश की हम बात करें तो ये हमारा बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। यानी इसे हम एस से व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर पी से लिख सकते हैं और इसे आधार बेस बी से लिख सकते हैं, बेस। उसके बाद में हमें तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए होते हैं जिनका व्युत्क्रम करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं। देखिए, वो इसी पर आधारित होते हैं। देखिए, जब हम लंब और कर्ण की बात करेंगे, अनुपात में लेंगे, उनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। राइटिंग अच्छी नहीं है हमारी, फिर भी हम आप लोगों की मदद करना चाहते थे। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये हमारी ए भुजा हो जाएगी।
जैसे ये हमारी भुजा दी गई है हमें यहाँ पे ए बी, कर्ण हमें दिया गया है ए सी। दूसरा हमारा अनुपात होता है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार तुम्हें यहाँ पर क्या दिया गया है, CV दिया गया है, और कर्ण तुमको AC दिया गया है। तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब मुझे दिया गया है AB, आधार दिया गया है CV। चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा जो होता है tan का व्युत्क्रम होता है। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार हमारा है CV, लंब मुझे दिया गया है AB। देखिए यहाँ से AB दिया गया है। पांचवा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा sec थीटा। sec थीटा हमारा जो होता है वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण हमारा जो है AC दिया गया है, और आधार जो मुझे है वो CV दिया गया है। छठा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो हमारा sin थीटा का व्युत्क्रम होता है cos थीटा। कर्ण बटे लंब होगा, कि इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा। AC बटे में कर्ण बटे लंब, AC बटे में AB हो जाएगा। देखो इनको याद करने के लिए एक साधारण सी ट्रिक है। देखिए मैं तुम्हें एक ही ट्रिक बताऊंगा, उसे ही याद कीजिएगा, बाकी किसी के कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी हमारी ट्रिक है, जो कि आप लोगों को मालूम भी होगी। यहाँ लिख लीजिए आप L A L, यहाँ लिखिए K A। आप इसे LA बटे में K बोल सकते हो, या इसे आप लाल बटे कक्का बोल सकते हो सीधे सीधे। यहाँ देखिए हमारा साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा रहेगा, यहाँ टेन थीटा रहेगा। ठीक है, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसिक थीटा। तो देखिए साइन थीटा की यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में वो कोण में हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉसिक थीटा की बात करेंगे तो आधार बटे
कर्ण हो जाएगा। यदि मैं टेन थीटा की बात करूँगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। काट थीटा की बात करूँगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा की बात करूँगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। देखिए के बना हुआ, ऊपर ए है तो आधार समझिए इससे। कौशिक थीटा की यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये। तो इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा। कुछ बेसिक जानकारी और है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/में कौशिक थीटा। और कास थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/में सेक थीटा। और तीसरा जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है टैन थीटा है। टैन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है 1/में काट थीटा होता है। सॉरी, आप लोगों को दिखा नहीं होगा, अब देख लीजिए। साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1/में कौशिक थीटा होता है। कौशिक थीटा का व्युत्क्रम 1/में सेक थीटा होता है। टैन थीटा का व्युत्क्रम 1/में काट थीटा होता है। और मैं टैन थीटा को साइन थीटा अपान में कास थीटा भी लिख सकते हैं। और यदि काट थीटा की बात करूं तो काट थीटा को कौशिक थीटा, सॉरी, काट थीटा को कास थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अब मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.1। देखिए, जो सवाल है आप लोगों के पास बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। वैसे मेरे पास तो बुक आज नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना अपने, आपके पास में बुक होगी। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू हमें 24 दिया गया है सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे वैल्यू निकालनी है और कुछ दिया भी गया है। ये त्रिभुज ABC दिया गया है तो समझ लेना, त्रिभुज ABC दिया गया है। कोण B मुझे समकोण बताया गया है, कोण B समकोण है। आगे मुझे AB इक्वल टू 24 दिया गया है। सेंटीमीटर और BC इक्वल टू जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। मुझसे कह रहा है कि निम्नलिखित में मुझे कुछ वैल्यू दी गई है उनकी, सॉरी, निम्नलिखित में मुझे कुछ मान दिए गए हैं, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए, नंबर 1 मुझे दिया गया, कह रहा है कि साइन कामा काश के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 2 में कह रहा है साइन C और काश C की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक प्रमेय बताना चाहूँगा, पाइथागोरस प्रमेय।
देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है समकोण में लागू होती है, समकोण में लागू होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए मुझे बताया गया है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण है, तो समकोण बना लीजिए। और ए वाली जो है ये बी हो जाएगा, ये 90 अंश है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी हो गया और ये हो जाएगा हमारा सी। ये मुझे 90 डिग्री दिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है। बी सी जो है मुझे 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मुझे इसमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण मुझे इसमें ज्ञात करना है, यानी ए सी मुझे ज्ञात करना है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार मुझे 24 दिया गया है। देखिए इनके मुझे वर्ग करने हैं, तो 7 का वर्ग 49 होता है प्लस 24 का वर्ग 576 होता है। इनको ऐड कर दीजिए, तो ये 9 6 15 हासिल लगा 1, यहाँ हासिल जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। 8 और 4 12 कि 2 हासिल लगा 1, यहाँ 5 में हासिल जोड़ दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारी ये भुजा आ जाएगी। आगे देखिए सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को हल करूंगा जो कि मुझे दिया गया था। साइन ए और कास ए की मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए साइन ए इक्वल टू, मैंने अभी तुम्हें बताया कि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। देखिए आपको मैंने जो बताया ट्रिक बताई है उसे आप जरूर याद कर लेना। तो देखिए साइन ए बराबर इक्वल में होता है लंब बटे कर्ण, जो कि आप देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए लंब मुझे 7 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए लंब मुझे जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यही मैं लिखूंगा, बस यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। 7/25 यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मुझे कह रहा है कि का से, तो
का से इक्वल टू मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है, आधार अपान में कर्ण होता है। देखिए आधार आपको 24 दिया गया है और कर्ण आपको 25 दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आंसर है आपका इसका। दूसरा दिया गया था कि साइन सी कमा कास सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए साइन सी, यहाँ पे सी हो, थीटा हो, ए हो, कुछ भी हो, आपका जो अनुपात रहेगा वही रहेगा। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान में कर्ण, और कास सी इक्वल टू क्या होगा, आधार अपान में कर्ण। अब आपको ये यहाँ पर बात देखनी है, आपको साइन सी की बात की जा रही है, तो साइन सी के लिए हमारा जो कोण होगा वो पलट जाएगा। मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको कि यदि इस कोण की मैं बात करूँगा तो इस कोण के लिए सामने वाली इसकी जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती ही होती है, तो ये तो कर्ण हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। आधार आपका 7 सेंटीमीटर इसके लिए हो जाएगा। देखिए आप लंब बटे कर्ण है यहाँ पर दिया गया मुझे, तो लंब देखिए कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कर्ण आपका 25 दिया गया है। आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 7, कर्ण आपको 25 दिया गया है। ये आपके कोण पलट गए। तो यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कि राइटिंग मेरी गंदी है तो आप इसके लिए क्षमा करें।